जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं द मनी पॉडकास्ट। ये एक स्पेशल एपिसोड है। इसका मैंने नाम रखा है ऑनेस्ट इन्वेस्टर टॉक। यहाँ पे मैं आपको अभी जो मार्केट में फॉल आया और उस पर जो इन्वेस्टर्स का बिहेवियर चल रहा है या होना चाहिए था या हो रहा है, मैं उस पर जो है चर्चा करने वाला हूँ। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि पूरा एंड तक जो है इस वीडियो को देखिएगा और साथ में अपने विचार ज़रूर 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 कमेंट बॉक्स में रखिएगा, तभी तो मज़ा है कि कम्युनिटी में अच्छे से बातचीत हो पाएगी। तो मैंने कुछ अपने नोट्स बनाए हैं, मैं अपनी जर्नलिंग कर रहा था तो मैंने सोचा कि आप लोगों से ज़रूर बातचीत करूंगा। सबसे पहले, मार्केट में प्रिडिक्शन चलती है। मैंने देखा है हर न्यूज़ चैनल पे हर इन्फ्लुएंसर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मार्केट में क्या होगा। मैं आपको एक बात बहुत ज़्यादा कन्विक्शन के साथ बताना चाहता हूँ, कोई भी नहीं बता सकता कि मार्केट में क्या होगा। जो आपको बता रहा है वो एक आंटी वाला मीम चला था ना, जब बहुत ज़्यादा वो डिमोनेटाइजेशन वगैरह हुई थी, तो ये सारे मिलके हमें पागल बना रहे हैं एक्चुअली में। तो आपका सबसे पहला ऑनेस्ट इन्वेस्टर पॉइंट ये है कि आपने मार्केट प्रेडिक्शंस के चक्कर में नहीं पड़ना है। कोई नहीं बता सकता मार्केट कल ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। हाँ, लेकिन मैंने एक पॉइंट लिखा है, शॉर्ट रन में हमेशा याद रखिए मार्केट्स जो हैं वो वोटिंग मशीन की तरह काम करती हैं, यानी कि पॉपुलैरिटी पे काम करती हैं, सेंटिमेंट्स पे काम करती हैं, छोटी मोटी न्यूज़ पे काम करती हैं। लेकिन लॉन्ग रन में आपकी मार्केट्स हमेशा फंडामेंटल को फॉलो करती है। फंडामेंटल्स मतलब कि जो मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, उनकी सेल्स कैसी आ रही है, उनका प्रॉफिट कैसे हो रहा है, बहुत सिंपल सिंपल शब्दों में। राइट। तो पहला पॉइंट यही है कि मार्केट प्रिडिक्शंस के चक्कर में मत पड़िए। क्या होगा कल मार्केट में कोई नहीं बता सकता, कोई बता ही किसी भी हाल में नहीं बता सकता। ये सिक्का उछालने के बराबर है, हेड या टेल। तो मैंने भाई बोल दिया। और मज़े की बात आपको बताऊँ एक बात, ये भी एक ऑनेस्ट इन्वेस्टर पॉइंट है कि जो भी मार्केट के बारे में बोलता है ना, उसका उल्टा भी आ जाए ना तो भी पता है, फिर वो वीडियो पे आके बोले देखा मैंने तो कहा ही था, देखा मैंने तो बोला ही था। अरे भाई, बोला ही था तो लगा देता घर बार बेच के भाई, जायदाद पूरी की पूरी, और भाई बन जाता करोड़पति। राइट। एनीवेज, दूसरी बात, मार्केट्स नीचे आई, 26,277 का हाई बनाया था मार्केट्स ने, और भाई 24,000 का कुछ का जो है हमें देखने को मिला जो है फिगर। राइट। और आज भी मेरे ख्याल से मार्केट कुछ नीचे गई, मैं एक्जैक्टली आपको देख के बता देता हूँ। आज भी मार्केट जो है वो ज़्यादा नहीं, कुछ पॉइंट्स गिर के जो है वो बंद हुई है, बहुत ही कम पॉइंट्स गिरी, 31 पॉइंट गिर के बंद हुई है, ऊपर गई नीचे गई, ऊपर गई नीचे गई, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बट ये जो 26,277 से जब मार्केट नीचे गिरी तो किसने बेचा? सिर्फ उन लोगों ने बेचा जो पैनिक कर रहे थे। अब जरा ये सोचिए कि वो पैनिक क्यों कर रहे थे। अगर आप पहले तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपने इस दौरान म्यूचुअल फंड्स बेचे, एसआईपी रोकी, या आपके पास जो स्टॉक्स थे वो बेचे या नहीं बेचे। और कई लोग तो ऐसे थे, मतलब एक्चुअली मुझे ऐसे लोग दिखे जिन्होंने 2 महीने पहले ही इन्वेस्टमेंट शुरू करी थी एक पर्टिकुलर स्मॉल कैप फंड में, और वो अब पूरी दुनिया से पूछते हुए फिर रहे थे बेच दूं, बेच दूं, बेच दूं, मार्केट गिरी बेच दूं। 2 महीने पहले म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप। ये वो लोग हैं जो ये सुन के आए थे कि स्मॉल कैप में अगर ज़्यादा समय रुको तो ज़्यादा रिटर्न बन जाता है। किससे? स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने से भाई साहब। ये वो लोग हैं। और एक मार्केट ने झटका क्या दिया, ये भाई साहब एकदम से वक्त बदल गया, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। तो प्लीज़ अब मैं आपको बताता हूँ किन लोगों ने बेचा, जिन लोगों को पैनिक हो रहा था। मैंने लिखा है पैनिक के कारण क्या थे। नंबर 1 रीज़न पता है क्या है पैनिक का? दैट पीपल डोंट अंडरस्टैंड रिस्क। लोगों को रिस्क नहीं समझ होता। वो जिस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, जिस मोड के थ्रू वो इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उन्हें पता नहीं होता कि भाई इसमें रिस्क कितना है, रिस्क किस तरीके का है, वो इन्वेस्ट कर देते हैं। इसी के साथ जुड़ा हुआ दूसरा कारण पैनिक का, नॉट अंडरस्टैंडिंग द इंस्ट्रूमेंट इटसेल्फ, कि इक्विटी का नेचर क्या है। स्टॉक मार्केट का नेचर ही वोलैटिलिटी है। वोलैटिलिटी इज नॉट अ बग, इट्स अ फीचर ऑफ स्टॉक मार्केट। ये उन लोगों से पैसा ट्रांसफर कराता है जो पैनिक करते हैं, उन लोगों के पास जो काम एंड कंपोज्ड रहते हैं। तीसरा रीजन पैनिक करने का, बोरोड मनी, उधार लेके पैसे लगा रखे हैं भाई साहब। उधार लेके म्यूचुअल फंड खरीदे जा रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए, उधार लेके स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जा रहा है, उधार लेके भाई साहब ट्रेडिंग की जा रही है। और वो भी ऐसा वैसा उधार नहीं, 2-2% पर मंथ भाई साहब इंटरेस्ट जा रहा है, 3-3% पर मंथ इंटरेस्ट जा रहा है। तो पैनिक होगा ही ना। जब आप गिरते हुए देखोगे स्टॉक मार्केट को तो पैनिक होगा ही, पक्की बात है। उसके बाद और क्या रीजन, वेरी इंपॉर्टेंट, 6 महीने में पैसे चाहिए, उठा के भाई साहब इक्विटी में लगा दिए। अब 6 महीने बाद 5 लाख चाहिए थे, 5 लाख इक्विटी में लगाए, मार्केट नीचे आ गई और भाई वो 5 के रह गए 4.5, 4.5 के रह गए 4, तो पैनिक हो गई। कौन कहता है शॉर्ट टर्म मनी आप लोगों को इक्विटी में लगाने के लिए? तो ये और पैनिक की रीजन बताता हूं आपको। टिप बेस्ड इन्वेस्टमेंट, टेलीग्राम पे जाके टिप पे लिए, टिप पे, व्हाट्सएप पे टिप पे लिए हैं। यूट्यूब की एड्स में आजकल टिप्स आ रही है, तो यूट्यूब को ये सोचना चाहिए कि भाई आपकी एड्स के अंदर टिप्स आ रही हैं भाई स्टॉक मार्केट की। यार
इंस्टाग्राम के रील्स में टिप्स चल रही है, यूट्यूब की शॉर्ट्स में टिप्स चल रही है, यूट्यूब की वीडियो के पहले ऐड आ रही है टिप्स की, पैनिक होगा। बोरोड कन्विक्शन है यहाँ पे, है ना। देन उसके बाद मैंने आपको बता दिया, एक केस मैंने स्पेशल लिखा था कि 2 महीने पुराना स्मॉल कैप इन्वेस्टर जो है वो भाई अपसेल करने की कोशिश कर रहा है। ये कहाँ, ये कौन है भाई? ये लोग जो ये स्मॉल कैप में ये सोचते हैं अरे लंबे समय में स्मॉल कैप तो लार्ज कैप से जो है वो बड़ा रिटर्न दे देता है, तो स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं। 2 महीने में एक क्रैश नहीं है ये, लेट मी टेल यू, दिस इज नॉट अ क्रैश। क्रैश होता है जब एक ही दिन में मार्केट 10% गिरने लग जाए। एक स्टॉक मार्केट की छोटी मोटी करेक्शन, वोलेटिलिटी, और आप एकदम से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर से शॉर्ट टर्म बन गए। एनीवेज, अब देखिए मेरी बात को एक बात ना लिख लीजिए, ये बात प्लीज लिख लीजिए। स्टॉक मार्केट्स वोलेटाइल थी, है और रहेंगी। ये लीनियर तरीके से आगे नहीं बढ़ती हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। हाँ, ऐसे लॉन्ग रन में इनके डायरेक्शन ऊपर की तरफ जाता रहा है आज तक, राइट। लेकिन ऐसे नहीं गया, वो धीरे 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 ऊपर, कभी नीचे गिरेंगी, कभी ऊपर गिरेंगी, कभी नीचे गिरेंगी, कभी ऊपर गिरेंगी। फंडामेंटल के बेसिस पे वो जो है वो ऊपर गई है। और आपको एक और बात बताऊं, हर साल स्टॉक मार्केट में कुछ दिन तो ऐसे आएंगे जिस दिन पैनिक क्रिएट होगा मार्केट में, और वो साल अपॉर्चुनिटी होते हैं कि भाई हम लोग अपनी मिस्टेक्स को सुधार लें। अभी पैनिक दोनों तरह का हो सकता है। जब मार्केट ऊपर जाती है तो भी पैनिक हो जाता है, ओ भाई ऊपर चली गई, अब तो मैं ही बादशाह हूँ, और खरीद लेता हूँ और खरीद लेता हूँ। तो प्लीज़ याद रखें कि हर साल का है ये। एवरी ईयर यू विल फाइंड सर्टेन डेज जिसमें स्टॉक मार्केट भाई बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी दिखाएगी, पैनिक होगा। बस आपने अपने आप को उसमें जो है वो शांत रखना है। और आपको एक और बात बताता हूँ, नोट कर लीजिएगा, हिस्ट्री चेक कर लीजिएगा, हर 8 से 10 साल में एक बड़ा क्रैश भी आएगा। हर 8 से 10 साल में मैंने अपने जीवन काल में जो क्रैशेस सामने से फील किए हैं, देखे हैं, जिसमें मैं कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व रहा हूं, वो बता देता हूं आपको। 2008, 2020 मैं इन दोनों में इन्वॉल्व रहा हूँ। उससे पहले 2000 वाला होगा, तब मेरे को पता ही नहीं था भाई क्या होती है स्टॉक मार्केट। जब वो .com बबल आया, उससे पहले एशियन क्रैशेस आए होंगे, जो कोरिया वगैरह में हुआ था, 97 में हुआ था, तब भी मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, मैं 11 साल का था उस समय, राइट। पर आप सोच के देखिए कि भाई ये सारे के सारे जो क्राइसिस हैं, ये सारे के सारे जो क्रैशेस हैं, चाहे वो हाउसिंग क्राइसिस था, चाहे वो कोविड था, ये सब आज आपको बैठ के क्या लगता है? एक अपॉर्चुनिटी थी। लेकिन अभी मार्केट में क्रैश आए तो आपको क्या लगेगा? ये तो भाई साहब बहुत ही बड़ा रिस्क है। एनीवेज, माय पॉइंट इज, ये मार्केट का नेचर है कि भाई डेली बेसिस पे, वो सेंटिमेंट्स के बेस पे ऊपर नीचे होती रहेगी। दूसरा नेचर ये है कि 8 से 10 साल में, हर 8 से 10 साल में आपको एक भयंकर क्रैश देखने को मिलेगा, भयंकर क्रैश देखने को मिलेगा, राइट। एंड फिर स्टॉक मार्केट अपने काम पे चल देगी, दैट्स इट। फंडामेंटल सही होने चाहिए भाई, जो अंडरलाइंग कंपनीज हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो स्टॉक मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं, उनकी हेल्थ सही है तो लॉन्ग रन में सब कुछ सही चलेगा। आइए देन एक चीज़ मैं आपको और बोलना चाहता हूँ, याद रखिए बुल मार्केट का बीज कब बोया जाता है? जब बियर मार्केट चल रही होती है। और बियर मार्केट का बीज कब बोया जाता है? जब बुल मार्केट चल रही होती है। मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था अभी रिसेंटली, एवरीथिंग इज सिक्लिकल और साइक्लिकल, जिस जैसे भी आप प्रोनाउंस करना चाहते हैं। यानी कि भाई हर चीज़ ऐसे चल रही है जीवन की, हर चीज़ ऊपर नीचे, हर व्यक्ति ऊपर नीचे, हर कंपनी ऊपर जाती है और नीचे भी आती है, फिर ऊपर जाती है। स्टॉक मार्केट भी ऐसे ही है, राइट। और जब आप बुल मार्केट पे होते हो ना, बियर मार्केट के बीज तभी बो दिए जाते हैं, और जब आप बियर मार्केट में होते हो, बुल मार्केट के बीज तभी बो दिए जाते हैं, क्योंकि बुल के बाद बियर और बियर के बाद बुल आता ही रहता है। कब से हो रहा है ये, राइट। मैं नहीं जानता कि भाई, और कोई नहीं जानता कि कब तक बियर मार्केट चलिए। ये सब जो आपको यूट्यूब पे बता रहे हैं ना कि बियर मार्केट कब एंड होगी, बुल मार्केट कब एंड होगी, इनको कुछ नहीं पता, लिटरली किसी को कुछ नहीं पता। बस आपने, और ये बात भी याद रखिए, आपने अपने आप को मार्केट के हिसाब से एडजस्ट करना है, पैनिक नहीं करना, एडजस्ट करना है, ओके। मैं आपको कुछ बताता हूं कि कैसे आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं। नंबर 1 मैंने आप लोगों के लिए सोल्यूशन लिखा है, वो ये है कि प्लीज़ एक प्लान बनाइए एंड स्टिक टू इट। और उस प्लान को अपने जीवन में होने वाली घटनाओं के हिसाब से, जो आपके पर्सनल लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, शादी हो रही है, बच्चे हो गए हैं, बच्चों की पढ़ाई चल रही है, या शादी नहीं है अभी आप लोगों की, अभी आपकी जॉब लगी है, उसके हिसाब से थोड़ा सा ट्वीक करते रहिए, थोड़ा सा चेंज करते रहिए। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा लोग पैनिक करते हैं, ये ऊपर वाला पॉइंट भी और सॉल्यूशन भी है, कि लोग सीखना नहीं चाहते, बस क्विक टिप्स,
और जब हम आपसे पूछते हैं कि अच्छा यार स्कूल में पर्सनल फाइनेंस पढ़ाया जाना चाहिए था, आप लोग बोलते हैं हाँ, लेकिन जब हम बोलते हैं कि हम पर्सनल फाइनेंस आपको पढ़ा दें, अरे कोर्स बेच रहे हो। ऑनेस्ट टॉक है ना भाई। एक बात मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा, कोर्सेज तो चलिए एक बात है, हमने आप लोगों के लिए बुक रीडिंग क्लब बनाया है जहां पे मैं आपको ऑडियो फॉर्मेट में, वीडियो फॉर्मेट में, पीडीएफ फॉर्मेट में बुक्स की समरी और उन पे अपनी कमेंट्री कि मैं क्या सोचता हूं जो ये बुक में लिखा उसके बारे में, और आप इसे एज अ इंडियन रिटेल सिंपल इन्वेस्टर कैसे अप्लाई कर सकते हैं अपनी लाइफ में। आप अगर उस बुक रीडिंग क्लब के मेंबर बनना चाहते हैं, उसका लिंक मैं आपको नीचे दूंगा, पूरा डिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़िएगा, गो थ्रू कीजिएगा, आपको कन्विंसिंग लगे तो एनरोल कर लीजिएगा। BRC24 कोड यूज़ कर लीजिएगा। वैसे 4000 का है, 20% ऑफ मिल जाएगा ये कोड यूज़ करके आप लोगों को, इंक्लूडिंग GST। राइट, मैं कुछ भाई यहाँ पे सेल करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, अपना एक प्रोडक्ट है, मैंने आपकी लाइफ में एक वैल्यू ऐड करने के लिए सिस्टम बनाया है, उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। राइट, आपको अच्छा लगे प्लीज़ गो फॉर इट, नहीं अच्छा लगे कोई बात नहीं, यूट्यूब पे आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ, यूट्यूब पे जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राइट, BRC24 याद रखिएगा, बुक रीडिंग क्लब का डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़िएगा, बहुत कुछ है उसमें आपके सीखने के लिए। राइट, मैं नीचे कमेंट में भी उसका डिस्क्रिप्शन डलवा दूंगा। नाउ तो भाई दूसरा सॉल्यूशन क्या है, एक तो प्लान बनाना है, स्टिक टू इट। दूसरा सॉल्यूशन है लर्न लर्न एंड लर्न, लर्न लर्न एंड लर्न, अनलर्न एंड देन लर्न अगेन। सीखिए भाई, सीखिए सीखिए प्लीज सीखिए। मार्केट में ना ये जो मैंने अभी सिक्लिकल वाली बात बोली, ग्रीड, फियर, ये साइकिल्स, दीज आर सेम एज एवर, सेम एज एवर। अभी मुझे कोई बोल रहा था कि आपने वर्ल्ड वॉर की बात कर दी पिछली बार, वो बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन थी। वो एक्सट्रीम सिचुएशन दोबारा नहीं हो सकती क्या? बिल्कुल हो सकती है। कोविड से पहले, कोविड एक एक्सट्रीम सिचुएशन थी ना, इससे पहले 1919 में हुआ था ऐसा कुछ। जस्ट थिंक ओवर इट। तो आप किसी भी चीज़ के बारे में ना सोचें कि दोबारा नहीं हो सकती है, जब वो दोबारा होती है लोगों का रिस्पांस बिल्कुल सेम रहता है। एनीवेज चलिए, दूसरी बात मैं आपको एक स्पेशल चीज़ बोलना चाहता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। हमेशा कोशिश करें ऐसी इन्वेस्टमेंट्स करने की, ऐसी कंपनीज ढूंढने की, ऐसे म्यूचुअल फंड्स ढूंढने की जहाँ पे डाउन साइड रिस्क कम हो, जहाँ पे डाउन साइड रिस्क कम हो। हम रिटर्न्स को चेस करने के चक्कर में इतना ज़्यादा रिस्क ले लेते हैं, इतना ज़्यादा रिस्क ले लेते हैं कि भाई जब वो रिटर्न्स आ रहे होते हैं ना, रिस्क लेके में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब वो एक्चुअली में रिस्क अपना असली रंग दिखाता है और आपके पैसे को डुबोता है डबल स्पीड के साथ, ट्रिपल स्पीड के साथ, 4 टाइम स्पीड के साथ, तो आपको बुरा लगता है। मैंने एक कैरेक्टरिस्टिक लिखी है, जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके पास ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो मार्केट के ऊपर जाने पे, मार्केट जितना या मार्केट से थोड़ा सा ऊपर जाती है, लेकिन मार्केट के गिरने पे मार्केट से कम गिरती है, वो इन्वेस्टमेंट हमेशा आपके लिए वेल्थ क्रिएट करेगी। मैं फिर से बोलता हूं, ऐसी इन्वेस्टमेंट जो मार्केट के ऊपर जाने पे, मार्केट जितना ही जा रही हो या मार्केट से थोड़ा सा ऊपर जा रही हो, वेरी गुड, जितना ऊपर चली जाए मार्केट से बढ़िया, लेकिन जब मार्केट गिरे तो वो मार्केट से कम गिरे। इस तरह की कंपनीज में, इस तरह के म्यूचुअल फंड्स में जब आप लोग इन्वेस्ट करते हैं, यू क्रिएट अ लॉट ऑफ वेल्थ। और इन सब चीज़ों के लिए यू हैव टू लर्न, यू हैव टू रीड, यू हैव टू एनालाइज थिंग्स। यूट्यूब पे टिप्स लेने से या भाई किसी के कह देने से, इन्वेस्ट करने से नहीं बात बनेगी। आपको थोड़ा बहुत तो सीखना पड़ेगा यार, है ना। सीखिए, प्लान कीजिए, लो रिस्क इन्वेस्टमेंट्स कीजिए जहाँ पे रिटर्न जो है वो ठीक ठाक हो लेकिन रिस्क बिल्कुल कम हो, ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कीजिए, तो डेफिनेटली आप लोग जो है वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। राइट, ऑनेस्ट फीडबैक दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। ये था हमारा ऑनेस्ट इन्वेस्टर टॉक का पहला एपिसोड। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए थे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड येस, बुक रीडिंग क्लब को जरूर चेकआउट कीजिएगा, उसका डिस्क्रिप्शन पूरा पढ़िएगा। चलिए, डिस्क्रिप्शन तो पढ़ लीजिएगा, अगर आपको कन्विंसिंग लगे, अगर आपको लगता है कि कुछ वैल्यू ऐड हो सकती है आपकी लाइफ में, गो फॉर इट। मेरे से पूछेंगे तो मैं तो डेफिनेटली आपको बोल रहा हूँ कि भाई भर भर के वैल्यू दूंगा, बहुत कुछ सिखाऊंगा, बहुत कुछ बताऊंगा, और वहाँ बैठ के बातचीत भी किया करेंगे। राइट, विद दिस नोट, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हियर, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें, क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।